वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी का जो ओटीआर फॉर्म है वो कैसे भरा जाए। तो आइए हम लोग अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसके बाद जल्दी से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो जेपीजी फॉर्मेट में पहले से मौजूद हैं उनको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जेपीजी टू पीडीएफ यहाँ पर लिख के सर्च करना है और यहाँ पर ये जो एक वेबसाइट है जो मेरी सबसे पसंदीदा वेबसाइट है, कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है। फिर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दीजिए। थोड़ी देर बाद अपने से वो अपने इस डॉक्यूमेंट पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। हम लोग एक एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जेपीजी फॉर्म में थे तो उनको पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग अब सरकारी रिजल्ट.com पे आएंगे और यहाँ से देख सकते हैं कि ये बीपीएससी का यहाँ भी लिंक अवेलेबल है और यहाँ पर भी एक आइकन अवेलेबल है। तो हम लोग सबसे नीचे वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद क्लिक हेयर फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा। तो हम लोग वरना इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर लीजिए। तो इस तरह से ये इसको पूरा आप अपना मिला के पूरा नाम जो भी है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे आप 10 इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू भी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर अगर 1997 है तो इस तरह से आप 1997 कर लीजिए। फिर इसके बाद ये सेम ऐसे ही भर देना है इसको भी इस तरह से। इसके बाद यहाँ भी 1997 हो गया। इसके बाद फिर सेम नेम वेरीफाई के लिए लिख देना यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर कोई विवाहित महिला है तो उसके लिए हस्बैंड का नाम लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ भी उसको सेम लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिख लेना अपना, तो अपनी मम्मी का नाम लिख लेना यहाँ पे। तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद सेम नाम फिर से दोबारा लिखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर कोई मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, और अदर्स है जो कि मान लीजिए डाइवर्सी हो सकती हैं तो अपना इसमें सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद अगर मेल है तो मेल लिखते हैं, फिर फीमेल है तो फीमेल, और थर्ड जेंडर है तो इस तरह से अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। फिर इसके बाद उसको सेम वेरीफाई कर लेना है। अगर यहाँ पे आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डालिए, या फिर अगर पैन कार्ड होगा तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे ओके करके यहाँ पैन कार्ड नंबर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर से सेम वही डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसा नेम जैसा लिखा हुआ है जो नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राकेश प्रताप है मेरा नाम, तो वही पैन कार्ड में है तो वहाँ पे पैन कार्ड सेम लिखना चाहिए। यहाँ पे फादर्स नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आप ड्रॉप आइकन में जा कर के इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो भी है तो आप उस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का भी एडिशनल चार्ज आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास आधार है, मेरे पास, तो मैं आधार को ही चूज़ करूँगा। 4765 4325 4352, फिर इसके बाद 2467 ऐसा सेम उस तरह से लिख देना। 4765 43522467। फिर इसके बाद यहाँ से अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ पे यहाँ पे जाकर तो इस तरह से आधार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर सिटीज़न है तो और ऑफ कोर्स सिटीजन ही भर सकते हैं सारे, तो यहाँ पे यस करना है। फिर इसके बाद अगर आप परमानेंट रेसिडेंस है तो आप यस कीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ भी यस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेट नंबर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। फिर इशू डेट लिखिए उसमें। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेनू से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कब से कब तक है। इसके बाद अगर अगस्त है तो ओके कर दीजिए। फिर यहाँ से आप डेट चूज़ कर लीजिए, 8 अप्रैल 2020 से अगर इशू डेट है तो इस तरह से आ जाएगा। अगर आप नहीं हैं यहाँ से नो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ भी वेरीफाई कर दीजिए उसको। इसके बाद अगर रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं हैं मतलब रिज़र्व कैटेगरी भी तभी मान्य होगा जब आप यहाँ पे यस किए रहेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ तब मान्य रहेगा, और तब जाके यहाँ पे EWS या फिर SC या फिर ST या फिर EBC या फिर BC जो भी है, फिर आप इस तरह से यहाँ पे कास्ट नेम लिख देंगे, या फिर ड्रॉप डाउन मेनू से भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिए, फिर इशू डेट लिख दीजिए। फिर इसके बाद उसको जो यहाँ पे रहेगा वो भी सेम यहीं पे वेरीफाई होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो भी है जिससे रिलेटेड आप हैं तो आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप नो अगर करते हैं तो फिर आपको ये सब कोई अप्लाई नहीं होगा। अगर आप
फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं तो आपको येस करना पड़ेगा। फिर उसके भी सर्टिफिकेट और इशू डेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा अपने जो भी उसमें लैपटॉप में सेव कर रखा हो। फ्रीडम फाइटर का मतलब लड़का या लड़की नहीं हो तो मुझे नो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर आप विजिली ये PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। देखिए BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन करा सकता है, जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता ही मान्य होगी। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप इसको ओके कर दीजिए, तभी इसके बाद आप जो भी आपकी परेशानी है आप उस हिसाब से आप उस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और इसके बाद यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे कॉलेज, कुछ कॉलेज दिए हुए हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ से नो कर लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ से एक सर्विसमैन है तो आप येस कीजिए, या फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, इशू डेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो नहीं कीजिए। इसके बाद अगर NCC कैडेट हैं तो आप सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप नहीं हैं तो फिर आगे बढ़ जाइए। फिर इसके बाद आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं फिर आपको डिजिग्नेशन, फिर उसके बाद ऑफिस जहाँ काम करते थे इंटर उस ऑफिस का प्लेस, फिर इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर, फिर इशू डेट और आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपको नहीं जमा करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे हम विलेज फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस खोरा। इसके बाद ये हो गया एड्रेस लाइन। यहाँ पे हमारे कुछ नहीं है तो ये उत्तर प्रदेश, यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से 23-21-02 यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाराणसी भी, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी यहाँ पे सी इस तरह से चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी आपको इस तरह से सेम डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आप अपने हिसाब से इंटर कर लीजिए। फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस खोरा। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए वाराणसी। फिर इसके बाद आपके स्टेट, ये जो भी उत्तर प्रदेश या फिर अगर मान लीजिए बिहार हो गया तो आप बिहार भी चूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आप वो करेंगे तो आपके और शायद हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। मैं उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अप्लाई करूँगा। यहाँ 23-21-02 आप इस तरह कर लिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स भी फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स जो भी हम लोगों के 10th क्लास में, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इसके बाद सेशन 2 भी हम लोगों का रहा हुआ। तो अगर आप स्टार्टिंग सेशन आपका 2015 रहा है तो आप 15 डाल दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 2016 एक ईयर में पास हुए हैं तो आप एक ईयर में कर दीजिए। फिर अपने हिसाब से जो भी आप उसको देख लीजिए। फिर इसके बाद अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, श्री साई कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी, इस तरह से UP। CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, वरना अगर बिहार बोर्ड है तो अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, या फिर आप उस तरह से चूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से CBSE बोर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर इसके बाद अगर मार्क्स जितने भी ऑब्टेन किए हैं आपने तो इसमें मार्क्स ऑब्टेन लिखना है। फिर इसके बाद आपको अगर CGPA फॉर्म में है तो CGPA मार्क्स ऑब्टेन कीजिए। फिर इसके बाद ओवरऑल कीजिए। फिर इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे 79 या फिर इस तरह से अगर कन्वर्ट करना चाहते तो जिस तरह से कन्वर्जन है आप उस तरह से हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिए। 9 के इस टाइम पे ये इस तरह से कन्वर्जन था तो हम लोग उस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर से आप 12th क्लास का जो भी है आप उस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब चीज़ें तो कॉमन रहेंगी। फिर इसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री इसमें अलग हो जाएगा तो आप इस तरह कर सकते हैं 2017। फिर इसके बाद 2018 हो गया। ये सेम स्कूल रहेगा मेरा, कॉन्वेंट स्कूल। उसके बाद वाराणसी UP, ये भी CBSE बोर्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा है, अगर आपका यहाँ पे अगर मार्क्स वाले हैं सिस्टम तो आप यहाँ पे मार्क्स भी वो कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे
इस तरह से कर लीजिए और यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके जो भी है आप इसको अगर मान लीजिए ये इस तरह से है तो आपका 68% होगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से इसको 10 कर लूँगा टोटल CGPA और 7.6 कर लूँगा। यहाँ से मैं 76 कर लूँगा, या फिर कन्वर्जन जो भी आपका है आप उस तरह से देख लीजिए। फिर यहाँ पे मैं अपना ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन का डिटेल्स डाल दूँगा। तो इस तरह से ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से कर लूँगा 2018। फिर इसके बाद यहाँ से 2021 इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी है बाबा डोमनदेव महाविद्यालय, फिर इसके बाद फूड हो गया गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ। इस तरह से आप वाराणसी अफिलिएटेड कॉलेज आप डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद अपना मार्क्स डाल दीजिए, इस तरह से टोटल डाल दीजिए इसमें। और इस तरह से परसेंटेज भी आप 65% यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका अगर आपने पीजी किया हुआ तो पीजी यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स डाल दीजिए। फिर इसके बाद आपने सेशन एडमिशन स्टार्टिंग ईयर वो कर देना है 21 होगा 21। फिर इसके बाद आप उस तरह से कैलकुलेट करके अपना पासिंग ईयर मतलब देख के उसमें सर्टिफिकेट में वो कर दीजिए, इसमें फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद अपना कॉलेज, फिर इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी अगर है तो कोई एफिलिएटेड या फिर सेम नाम डाल सकते हैं। इसमें आप मार्क्स ऑब्टेन कर दीजिए, उसके बाद फुल मार्क्स, इसके बाद यहाँ परसेंटेज। इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फुल फॉर्म ये हो गया 566@gmail.com। सेम आपको डालना है फॉर्म 566@gmail.com। इस तरह से यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए, इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इस तरह से डाल दीजिए 57492652। इस तरह से यहाँ पे OTP आएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से करके आप यहाँ से वो कर सकते हैं, OTP आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिए। तो आप इस तरह से यहाँ पे अगर ये हैं तो इस तरह से आप इशू डेट नहीं तो आप यहाँ से नो कर दीजिए। फिर इसके बाद इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप यहाँ से गेट मोबाइल OTP कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका लगभग एक बार देख लीजिए इसमें क्या अगर कुछ गलत है तो आप उस हिसाब से इसको चेंज कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे ये भी नो है। इसके बाद नो इस तरह से कर लीजिए। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया हुआ था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है ये ऊपर आकर के। फिर मैं देख रहा हूँ अगर कुछ होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ से वो कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे OTP जितना भी अगर मान लीजिए ये 2655 इस तरह से है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सबमिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड मिल चुका है और मुझे OTR नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है।